हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी लोगों के डाउट आ रहा है कि एनवीएस टीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो, पहली बात तो ये है कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जिन भी क्लासेस हैं, वो चाहे 9, 10, 11, 12 किसी भी बुक से हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। मतलब एनसीईआरटीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। एनसीईआरटीज़ को बार बार कीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप आर डी शर्मा ले सकते हो, आर एस अग्रवाल ले सकते हो। इन दोनों बुक्स में से आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, दोनों बेस्ट बुक हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12 की आपको ये बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप इन्हें परचेज़ करो और ले सकते हो। और जिन लोगों ने बैच परचेज़ किया हुआ है उनके लिए तो अगर प्रैक्टिस पीडीएफ उन्हें मिल ही रही है, उन लोगों के लिए तो इतना है कि जितना मैं क्लासेस में करा रही हूँ, अगर वो उतना भी करते हैं तो आई होप क्वेश्चन उन्हें वहाँ से भी फंस सकते हैं, ठीक है। या फिर उन्हें तरीका पता चल जाएगा प्रॉपर कि कैसे क्वेश्चन करने, क्योंकि क्लासेस में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, अलग से उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत उतनी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर टाइम है तो प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। अगर 10 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है तो 10 मार्क्स का वो भी पढ़ना है, उसको भी हमने टाइम देना है, ठीक है। तो आईसीटी है, उसको भी हमने टाइम देना है। तो यही बात है कि प्रैक्टिस के लिए आप सबसे अच्छी बुक है आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, दोनों में से कोई सी भी बुक परचेज करो, टॉपिक्स देखो और वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में ही मैट्रिक्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा दूसरा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है एनवीएस टीजीटी के लिए, बट वो चैनल पर अभी फ़िलहाल अपलोड नहीं है, ठीक है। तो इतना आप करो, प्रैक्टिस के लिए यही है आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, इन्हें ही बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। वहीं से ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से आपको करने आने चाहिए, उनमें कोई भी आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इतना ही करो, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रहो, तैयारी करते रहो, ज़्यादा सोचना नहीं है। बस ये देखो, आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, कल को मेरे को ये टॉपिक ख़त्म करना है, बस इतना सोचो। उससे ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली चीज़ें अब छोड़ दो, और फॉर्म की अब डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ें अब क्यों पूछ रहे हो। जब पहले से पता था कि 22 तारीख को लास्ट डेट है, तो क्यों फालतू की बातें सोच रहे हो, ठीक है। इसमें शायद डेट एक्सटेंड भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप बस अपनी तैयारी करो। अब जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, कुछ मत सोचना, आप सिर्फ तैयारी करो, क्योंकि वो जो आप तैयारी करोगे प्रेशर में आकर के कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा, इस टाइम प्रेशर में हो, तैयारी करोगे, इसमें होगा, अच्छी बात है। अगर नहीं होता है बाई चांस 1%, तो किसी और एग्ज़ाम में वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, हो भी जाता है, मेरा तो फर्स्ट में हुआ था, शुरू में क्लियर भी हो जाता है। किसी एग्ज़ाम को आप देते हो, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होता है, सेकेंड में मतलब फर्स्ट में हो भी जाता है, नहीं भी होता है, लेकिन मे बी उस एग्ज़ाम मतलब हमारे लिए मे बी वो वाली जॉब अच्छी नहीं है। मैं यही मानती हूँ कि अगर हम कई सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो मेनली जो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल जॉब होगी हमें वही मिलेगी, और फाइनली उसमें ही हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि फेलियर्स हमारी लाइफ में आने ही आने, ठीक है। एक बार एग्ज़ाम देंगे, फेल होंगे, दोबारा देंगे, फिर फेल होंगे, तिबारा देंगे, फिर फेल होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सबकी अपनी स्ट्रेटजी है, सबकी अपनी अपनी बात है, सबका अपना अपना माइंड भी है, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है, सबकी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी साइड में जो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं वो हैं, तो वो सबकी अलग अलग है, ठीक है। सबकी कंडीशंस अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगी, आप सिर्फ तैयारी करो, मत सोचो पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, कुछ भी मत सोचो। बस ये सोचो मुझे आज ये टॉपिक ख़त्म करना है, आज ये करना है, संडे को बैठ के जितना मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको मुझे रिवाइज़ करना है, इतना करो बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल बुक लो, वहाँ से प्रैक्टिस करो। सबसे पहले एनसीईआरटीज़ क्लियर करो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, डिफ्रेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है उससे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन उन्होंने कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रखे थे पिछली बारी। अब इस बारी लेवल कैसा होगा, क्योंकि पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पैटर्न में भी चेंजेस हैं, मे बी लेवल में भी चेंजेस आ जाए एग्ज़ाम के, तो वो सब कुछ चीज़ें तभी डिपेंड करती हैं। पेपर आप बस इतना करो कि अपनी 100% तैयारी करो और पेपर में आप 100% कर पाओ, इतना सोचो बस, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे मॉक वगैरह देने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जैसे ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है वो करनी है, तो आप एक काम कर सकते हो कि टेक्स्ट बुक का ऐप पर, टेक्स्ट बुक ऐप है, उस पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, और वो टेस्ट जो हैं आपको ढूंढना पड़ता है उसमें थोड़ा सा, उसका जो भी ऑफ़र वगैरह चल रहा होगा उसको देख करके आप परचेज़ कर लेना, उससे सब्सक्रिप्शन ले लेना उसका, ठीक है। वहाँ से ये होगा कि अगर आप
क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो अलग से, तो मान लो आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके नीचे उसका पूरा का पूरा एनालिसिस भी आपको मिलेगा। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन नीचे उसका एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, वो भी आपको हेल्पफुल होगा। और ज़्यादा आप करना चाहते हो तो एनडीए के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखो ज़रा, ठीक है। तो एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखो, सॉल्व करो, वहाँ से भी वो क्वेश्चंस भी, बट वो सब चीज़ें तब की, एनडीए के पेपर आपको तब करने चाहिए जब आपने सारा का सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। मतलब अगर आप साइड बुक्स करते हो तो फिर आप चाहे एनडीए की बुक्स करो ना, एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर करो ना करो, वो अलग बात हो गई। लेकिन सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एनडीए के पेपर अगर आप उठाते हो तो वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और जो रात को 8 बजे की सीरीज़ चल रही है एनवीएस टीजीटी, जो रात को 8 बजे वाली सीरीज़ चल रही है जिसमें यूथ टाइम्स पब्लिकेशन, ये बुक का नाम है, बहुत लोग पूछ रहे हो, यूथ टाइम्स पब्लिकेशन की टीजीटी पीजीटी मैथ सब्जेक्ट की बुक, ठीक है। उसकी सीरीज़ जो चल रही है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको एनवीएस के मिलेंगे, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुक एनवीएस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बट हाँ, आप इतना कर सकते हो क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो एनवीएस में नहीं आते, जैसे स्टैटिक्स डायनामिक्स हो गया, और बहुत चीज़ें हैं उसमें जो एनवीएस में नहीं आती हैं। तो आप इतना कर सकते हो कि सिलेबस में जैसे एपी है वो आप देख लो, उसमें क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। और जैसे आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, वो आप देख सकते हो उसमें क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही टॉपिक्स आप उस बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। फालतू टॉपिक्स मत करना, जो सिलेबस में है ही नहीं एनवीएस के, वो टॉपिक्स उस बुक से मत करो, ठीक है। इतना आप कर सकते हो। बट पहला काम यही है कि एनसीईआरटी, फिर आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल की बुक्स, पहले ये चीज़ें करनी है। अगर ये हो जाती हैं फिर तो आप कहीं से भी क्वेश्चंस उठाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है।